गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था। पिछली क्लास में अपन ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था। आज अपन फ्यूचर का जो सेकंड टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का सेकंड टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर का नंबर 2 टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसकी पहचान के अंदर इस टेंस के वाक्यों से, इस टेंस के वाक्यों से भविष्य में जारी कार्यों, इस टेंस के वाक्यों से भविष्य में जारी कार्यों के बारे में, भविष्य में जारी कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी भविष्य के अंदर इस टेंस के वाक्यों से भविष्य में जारी कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इस टेंस से ऐसा ज्ञात होता है कि कार्य किसमें चालू होते हैं, भविष्य में कोई कार्य क्या रहेगा, जारी रहेगा। ऐसा इस टेंस के वाक्यों से क्या होता है, अपने को ज्ञात होता है। इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में लगातार जारी रहे कार्य का समय नहीं दिया होता है। लगातार जारी रहे कार्य का समय नहीं दिया होता है। यानी अपने को समय नहीं मिलेगा कि वो कार्य कब तक जारी है, वो कार्य कब तक जारी है। अपने को ये पता है, इस टेंस के वाक्य से इतना ही ज्ञात होता है कि काम, भविष्य में कोई काम क्या होता है, जारी रहेगा। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा। जैसे मान लिख लो, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा। इस टेंस के वाक्य से अपने को यह ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य क्या रहेगा, जारी रहेगा। बात वही है, लेकिन जारी रहे कार्य का समय अवधि नहीं दी होती है कि वो इतने समय तक जारी रहेगा। अपने को समय का उसमें कोई पता नहीं होता है। अपने को यह पता है कि भविष्य में जो काम है वो क्या है, जारी। जैसे पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होऊंगा, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते। अब आती है इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल व
शैल के साथ, विल व शैल के साथ बी जोड़ते हैं, विल व शैल के साथ बी जोड़ते, बी जोड़ते, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, अर्थात हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल भी आती हैं, शैल भी आती हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब विल बी व शैल भी आती है। यदि सब्जेक्ट आई तथा वी है तो, आई तथा वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल भी आती है, हेल्पिंग वर्ब शैल भी आती है। यदि सब्जेक्ट आई तथा वी है तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आई तथा वी को छोड़कर, आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ, यदि सब्जेक्ट आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट्स कौन से बचते हैं? जैसे ही, सी, इट, दे, यू आदि अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब आती है, विल बी हेल्पिंग वर्ब आती है। यानी आई और वी, केवल आई और वी के साथ सहलाता है, शेष सभी सब्जेक्ट, यानी यदि सब्जेक्ट आई तथा वी को छोड़कर, सभी सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर अन्य जो सभी सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, दे, यू, कोई नाम, वो सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल बी। और आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल बी। और उनके अलावा आई तथा वी को छोड़कर शेष जो सभी सब्जेक्ट हैं, आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स जैसे ही, सी, इट, दे, यू, किसी का नाम, उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी आती है। उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल बी। और आई और वी के साथ शैल। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इनके साथ क्या जोड़ते हैं? बी। इनके साथ क्या जोड़ते हैं? बी जोड़ते हैं। अब इसमें मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस स्टेज में क्या आता है? मेन वर्ब। अब देखो, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अर्थात यूं कहें, अर्थात इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अपन यूं कह सकते हैं कि इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। अब ये इसकी पहचान हो गई कि इस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी इत्यादि सब आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल बी, और शेष अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी। और मेन वर्ब इस टेंस में कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। अब सबसे पहले इसका नंबर 1 जो सेंटेंस है
वो कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसका क्या होगा? पैटर्न होगा। पैटर्न के अंदर अफर्मेटिव वाक्य, तो प्रारंभ सबसे पहले वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एचवी। एचवी क्या होती है इसमें? विल बी अपॉन शैल बी, विल बी अपॉन शैल बी प्लस एमवी आईएनजी फॉर्म, प्लस एमवी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या हो गए? अदर वर्ड। यानी पैटर्न हो गया इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, फिर एमवी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड हो गया। जैसे अब इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे। रवि स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। एग्जाम्पल, रवि स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। रवि स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? रवि। सब्जेक्ट क्या है? रवि, रवि का रवि। उसके बाद नेक्स्ट आएगी एचवी, विल बी और शैल बी। वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल बी, अदर जो सब्जेक्ट है शेष उनके साथ रहेगा विल बी। रवि विल बी, रवि विल बी इंतजार करना, वेट, वेट क्या हिंदी क्या हो गई? वेटिंग। किसी के वेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन वेट फॉर, किसी का इंतजार करना। वेट फॉर इंतजार करना, टैक्सी हो चाहे किसी को कोई आदमी कहे कि मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा हूं, तो रवि विल बी वेटिंग फॉर, रवि विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रहा होगा। रवि विल बी वेटिंग फॉर मी, कहां? स्टेशन, एट द स्टेशन, STATIO स्टेशन पर। रवि मेरा स्टेशन पर इंतजार कर रहा होगा। अंत में क्या जाएगा? फुल स्टॉप। रवि विल बी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन, रवि स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। नंबर 2 जो सेंटेंस है वो कौन सा आता है? नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें क्या दिया होता है? नोट दिया होता है, नहीं होता है। तो इसका पैटर्न होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एचवी विल अपॉन शैल, उसके बाद में क्या होगा? नोट, और नोट के बाद में बी जुड़ेगा। बी किसके बाद में होगा? नोट के बाद में बी, नोट के बाद में क्या होगा? बी, उसके बाद में एमवी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड आ गई, और अंत में सबसे लास्ट में क्वेश्चन फुल स्टॉप। तो सबसे पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एचवी के बाद में क्या होगा? नोट, नोट के बाद में, नोट के बाद में क्या हो गया? बी, बी के बाद में एमवी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम सायकाल में, हम सायकाल में, हम सायकाल में एक सभा का, एक सभा का, हम सायकाल में एक, हम सायकाल में एक सभा नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। हम सायकाल में एक सभा नहीं कर रहे होंगे,
हम सायकाल में एक सभा नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम की इंग्लिश क्या हो गई? वी। अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। अब आई और वी के साथ क्या आता है? शैल। आई और वी के साथ क्या आता है? शैल। तो शैल, वी शैल। फिर अकॉर्डिंग टू पैटर्न, उसके बाद में वाक्य नेगेटिव है तो क्या आएगा? नोट। नेगेटिव है नोट, वी शैल नोट। उसके बाद में बी, वी शैल नोट बी। अब सभा करना होल्ड, तो क्या हुआ? होल्ड में होल्डिंग, वी शैल नोट बी होल्डिंग, वी शैल नोट बी होल्डिंग ए मीटिंग, ए मीटिंग। वी सभा, एक सभा, वी शैल नोट बी होल्डिंग ए मीटिंग, हम सायकाल इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। We shall not be holding a meeting in the evening. हम समय सायकाल में एक सभा नहीं कर रहे होंगे। We shall not be holding a meeting in the evening. हम सायकाल में एक सभा नहीं कर। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नंबर 3 आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पर कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक वाक्य। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। आपको बताया था पर्सनवाचक जो वाक्य, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आपको बताना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, और नंबर 2 WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहला जो वाक्य वो किससे है? HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले इसका क्या होगा? पैटर्न होगा। सबसे पहले क्या होगा? पैटर्न। अब वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। और वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब आगे सबसे पहले हेल्पिंग क्या आती है? विल अपॉन शैल। उसके बाद में क्या आ गया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आ गया बी। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? बी। उसके बाद में एमवी आईएनजी फॉर्म, एमवी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और वाक्य के अंत में आखिरी में क्या जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? बी। उसके बाद में मैनर की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड के बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है, क्या वे अपना गृह कार्य कर रहे होंगे? क्या वे अपना गृह कार्य कर रहे होंगे? क्या वह अपना गृह कार्य कर रहे होंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैटर्न में फर्स्ट राइट HV, HV अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल। तो क्या गया? विल दे। फिर सब्जेक्ट के बाद में बी, विल दे बी, विल दे बी करना, विल दे बी डूइंग, विल दे बी डूइंग अपना गृह कार्य, देयर होम वर्क, विल दे बी डूइंग देयर होमवर्क। क्या वे अपना कार्य कर रहे होंगे? विल दे बी डूइंग देयर होम वर्क। क्या वे अपना कार्य कर रहे होंगे? नंबर 2 आता है इसमें कौन सा? WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, इंट्रोगेटिव WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे होता है? किसी न किसी WH वर्ड से होता है।
WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब WH वर्ड से शुरू होंगे तो इसका पैटर्न क्या होगा? वाक्य का शुरुआत, वाक्य का स्टार्ट, वाक्य के बिगिनिंग में, शुरुआत में WH वर्ड आएगा। वाक्य का प्रारंभ WH वर्ड से होगा, उसके बाद में HV होगी, HV विल अपॉन शेल, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बी, सब्जेक्ट के बाद में बी, फिर MV ING फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और अदर वर्ड के सबसे लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में HV, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बी, बी के बाद में MV ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आ गया, और अदर वर्ड के बाद में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है सुनीता पुरानी कहानियां, सुनीता पुरानी कहानियां क्यों पढ़ रही होगी? पढ़ रही होगी। सुनीता पुरानी कहानियां क्यों पढ़ रही होगी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट WH वर्ड, WH वर्ड वाला क्या? क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है? वाही। तो सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड वाही। उसके बाद में हेल्पिंग और विल और शेल में से क्या आएगा? सुनीता नाम है, क्या गया? विल, वाही विल सुनीता। अब सुनीता का S पहला कैपिटल आएगा, फर्स्ट लेटर, क्यों? क्योंकि नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आता है? कैपिटल। वाही विल सुनीता, फिर उसमें क्या गया? बी, वाही विल सुनीता बी। पढ़ना, रीड, रीड के क्या हो गया? रीडिंग। वाही विल सुनीता बी रीडिंग पुरानी कहानियां, ओल्ड स्टोरीज, रीडिंग ओल्ड स्टोरीज। अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्या जाएगा? क्वेश्चन। सुनीता पुरानी कहानियां क्यों पढ़ रही होगी? वाई विल सुनीता बी रीडिंग ओल्ड स्टोरीज। तो अब नंबर 3 हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आती है नंबर 4। चौथा जो सेंटेंस है वो कौन सा है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी वाक्य इंट्रोगेटिव भी होगा लेकिन उसके साथ साथ वाक्य क्या होगा? नेगेटिव भी होगा। इंट्रोगेटिव के साथ साथ वाक्य क्या होगा? नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक बोथ दोनों। नंबर 4 है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें वही नंबर 1 HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, जिसका पैटर्न होगा सबसे पहले वाक्य का प्रारंभ HV से करेंगे, HV आती है विल अपॉन से। वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? विल और शेल। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब वाक्य नेगेटिव है तो वाक्य क्या आएगा? नोट। उसके बाद में क्या आएगा? बी। नोट के बाद में बी है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस एमवी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, और वाक्य के अंत में आखिरी में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो वह जो पैटर्न हो गया वो क्या हो गया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, सबसे पहले क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में क्या हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में क्या हो गया? बी, बी के बाद में एमवी आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सबसे लास्ट में क्या गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जांपल है, क्या राहुल क्रिकेट
नहीं खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राहुल, राहुल के अनुसार क्या गया? विल। विल राहुल, विल राहुल। अब नहीं, नेगेटिव वाक्य तो नोट, विल राहुल नोट बी। फर्स्ट फॉर्म प्ले में आई, क्या होया? प्लेइंग। विल राहुल नोट बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, और उसके बाद में क्या गया? क्वेश्चन। विल राहुल नोट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल राहुल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? अब नंबर 2 आता है इसमें WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी ना किसी WH वर्ड से होता है, जिसका सबसे पहले पैटर्न होगा। पैटर्न के अंदर क्या होगा? वाक्य का प्रारंभ WH वर्ड से होगा। वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? WH वर्ड से होगा। WH वर्ड के बाद में H भी आएगी, विल अपॉन शैल, विल और शैल में से। उसके बाद में क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव के साथ साथ वाक्य क्या है? नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या जुड़ जाएगा? नोट। अब नोट के बाद में बी, उसके बाद में MV ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और वाक्य के अंत में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैटर्न हो गया सबसे पहले WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में HV, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में बी, बी के बाद में MV ING फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और आखिर में वाक्य के अंत में क्या गया? क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है जैसे मोहन, WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, जिसका एग्जाम्पल है मोहन आपको, मोहन आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? मोहन आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? मोहन आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट WH वर्ड। WH वर्ड क्या होगा इसमें? क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गई? वाही। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल और शैल में से मोहन के अनुसार क्या आ गई? विल, वाही विल। अब मोहन नाम है इसलिए फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल, इसलिए फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल। वाही विल मोहन, वाही विल मोहन। उसके बाद में नोट बी, पढ़ना, रीड, पढ़ाना, टीच, टीच क्या एनजी फॉर्म क्या हो गई? टीचिंग। वाही विल मोहन नोट बी टीचिंग, मैंने की ING फॉर्म हो गई, टीच में IN जुड़ गया, टीचिंग। यू, आपको, यू। वाही विल मोहन नोट बी टीचिंग यू इंग्लिश। अंत में क्या गया? क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। मोहन आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? वाही विल मोहन नोट बी टीचिंग यू इंग्लिश, मोहन आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? सबसे पहले WH वर्ड वाही, उसके बाद में मोहन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या गया? मोहन, फिर नोट, उसके बाद में पैटर्न के अनुसार बी, फिर MV ING फॉर्म, टीच का ING टीचिंग, ऑब्जेक्ट यू, इंग्लिश डबल ऑब्जेक्ट ना यू, और इसमें इंग्लिश। तो वाही विल मोहन नोट बी टीचिंग यू इंग्लिश, अंत में क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है उसके चारों प्रकार के वाक्य क्या हो गए? कंप्लीट। आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स।